तो हिमालय की पत्नी जिसके नाम है मैना, हिमालय की पत्नी के नाम है मैना। तो मैना बोली गुरुजी इसका जो पति होगा वो कैसा होगा, इसके पति के बारे में तो बताओ। तो नारद जी बोले देखो इसका जो पति होगा वो जटाधारी होगा, वो वशम लेपन करेगा, सर पर लटकाएगा, स्मशान में सोएगा और जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, वो नागा रहेगा, नंगा रहेगा, अमंगल वेश, चमड़ा पहनेगा और भस्म लेपन करेगा। ऐसा हाथ में इसकी रेखा है। अब ये बात को सुनकर के हिमालय की पत्नी मैना उदास हो गई। मेरे बेटी राजा की बेटी है, सुंदरी है, और इसका जो पति होगा वो जटाधारी है, भिकमंगा है, सफेरा है और डमरू बजाएगा, सर पर लटकाएगा। ऐसा दूल्हा उसको मिलेगा, हम ऐसा दूल्हा से शादी नहीं करेंगे। पर नारद जी बोले देखो वो दूल्हा तभी मिलेगा तो आपका बेटी तपस्या करे, वरना ऐसे नहीं मिलने वाला। मैना और उदास हो गई, जब मेरे बेटी तपस्या करेगी तभी वो मिलेगा। इतना कह करके नारद जी चले गए। इसी बीच में अब कई साल बीत गया तो श्री देवी पार्वती को स्वप्न में भगवान महादेव दर्शन दिए। पार्वती अपनी स्वप्न की बात अपने पिता हिमालय को और अपनी मां मैना को ये बात बताई। मैना इसकी पिछली जन्म की कथा भी शिव पुराण में है, ये तो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो पार्वती अपने माता पिता को बोली कल मैं स्वप्न में एक जोगी को दर्शन किया हूं। वो जोगी मुझे कहा देवी आप तपस्या करने के लिए कब जाओगी। अब तपस्या के बात को सुनकर के पार्वती की मां रोने लगी। बोली बेटी तू कहां जाएगी तपस्या करने के लिए, तू एक तेरा शरीर एक स्त्री का शरीर और तू सुंदरी राजा की बेटी है, पर्वतराज हिमालय, और तू जंगल में कहां रहेगी। जंगल में ठंडी है, गर्म है, कैसे बिताएगी। न खाने के लिए रोटी है, न चावल है, न सोने के लिए गद्दा है, न बिस्तर है। गर्मी समय में कैसे रहेगी, वर्षा ऋतु में कहां रहेगी। जो समाज वर्षा ऋतु में मच्छरदानी के बीच में सोते हैं और तू जंगल में सर्प बिच्छू मक्खी मच्छरों के बीच में कैसे रहेगी। ना तुझे रोटी मिलेगा, ना सोने के लिए गद्दा बिस्तर मिलेगा, उसके साथ में तू एक कन्या है। जंगल में हाथी है, बाघ है, सिंह खा जाएंगे, अजगर सर पर निकल जाएगा, कोई राक्षस खा जाएगा। मैं तुझे तपस्या करने नहीं दूंगी, मैं तुझे नहीं भेजूंगी। पार्वती हट किया, नहीं नहीं मैं तपस्या तो करूंगी, क्यों तपस्या के द्वारा सब कुछ संभव है। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
तपबल शंभु करई सिंगारा तपबल से सुधरही महिमारा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा के गाइए। देवी पार्वती तपस्या करने के लिए चली गई और हरिद्वार में गंगा के किनारे में चंडी पहाड़ में वो तपस्या की, कठोर तपस्या की। संवत सहस्र मूल फल खाए, 1000 वर्ष तक वो फल मूल खाकर गिरा। तीनों टाइम नहाना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, फिर फल मूल खाना छोड़ दिया, केवल साग खाकर गिरा, फिर बेल के पत्ता खाकर गिरा, और वो भी तोड़ करके नहीं, जो बेल के पत्ते जमीन पर गिर जाते थे उन बेलों के पत्ता खा करके माता पार्वती रहा। फिर पत्ता खाना छोड़ दिया तो नाम पड़ा अपर्णा। पहले नाम था पार्वती, क्यों पार्वती की बेटी है। गौरी गिरि की बेटी है। ब्रह्मचर्य पालन की तो नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी। तपस्या की तो नाम पड़ा तपस्विनी। पत्ता खाना छोड़ दिया तो नाम पड़ा अपर्णा। इस प्रकार वो तपस्या कर रहे हैं, नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं। और उधर भगवान महादेव समाधि में बैठे हैं। तो भगवान शिव के सामने भगवान राम प्रकट हुए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान महादेव राम जी का स्तुति किए। तो भगवान राम शिव जी को बोले, महादेव मैं आपको वर देने के लिए नहीं आया हूं, हम आपको वरदान देने के लिए नहीं आए हैं, हम आपसे वर मांगने के लिए आए हैं। भगवान शिव सुन करके आश्चर्य होगी, भाई मैं जिसका नाम जाप करता हूँ राम राम राम, समाधि में जिसकी ध्यान करता हूँ, वो मुझे दर्शन दिया वर मांगने के लिए। तो महादेव जी बोले, हे नाथ, हे अयोध्यानाथ, बताइए क्या इच्छा है।
प्रकट राम कृतज्ञ कृपालु। तो भगवान राम बोले, महादेव हमारी यही मांग है, आप पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए। भगवान शिव बोले, हे अयोध्यानाथ, हमारी पत्नी सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाकर के शरीर त्याग किया और हम उसके शरीर को, देह को कंधा में लेकर के पागल के समान घूमते रहे ब्रह्मांड में। तब से हम प्रतिज्ञा कर लिया, जीवन में कभी शादी करना नहीं चाहिए। हमें एक पत्नी व्रता है और हमारी पत्नी हमारी बात नहीं मानी, वो जाकर के शरीर त्याग कर दिया, मर गई। उसके बिना हमारा मन नहीं लगा, हम बेचैन हो गए और हम मन में सोचा हम एक पत्नी व्रता, दूसरा पत्नी कर नहीं सकते। अब वो बेचारी मर चुकी हैं, तब से हम प्रतिज्ञा कर लिया कि जीवन में कभी शादी नहीं करना है, परमहंस योगी बनकर के रहना है। और आप कह रहे हैं फिर शादी करो। राम जी बोले, महादेव आप प्रतिज्ञा की शादी करने के लिए आप बहुत अच्छा किया है, ये आप बहुत अच्छा किया है। आपकी इच्छा नहीं है शादी करने के लिए, मुझे मालूम है आपकी इच्छा नहीं शादी करने के लिए, परंतु हमारी इच्छा है आपका शादी करवा जाए। अब भगवान शिव मन में सोचे, भैया मेरा इच्छा नहीं है शादी करने के लिए, परंतु मैं जिसका भजन कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, वो कह रहा है बार बार शादी करो शादी करो। और यदि मैं इनसे समर्पित हूं, फिर मैं अपना बात मानूंगा तो मेरा बुद्धि समर्पित नहीं माना जाएगा, तो मैं बुद्धि को समर्पण नहीं किया। यदि हमारा तो कोई इच्छा नहीं है शादी करने के लिए, परंतु हम अपने मन बुद्धि चित्त को राम के चरण में समर्पण कर चुके हैं, हमारा तो कोई इच्छा नहीं है शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए, परंतु जिसका हम भजन ध्यान कर रहे हैं वो कह रहा है जा विवाह करो शादी करो, अर्थात हम यदि शादी करेंगे तभी ये खुश हो जाएंगे, तो इनके प्रसन्नता के लिए हम शादी करेंगे, वही सबसे बड़ा धर्म ही माना जाएगा। राम के प्रसन्नता के लिए भगवान शिव वहां भरे दूसरी बार शादी करने के लिए। पहले तो ये शादी कर चुके थे सती माता के साथ, परंतु सती बिचारी मर गई, फिर वही सती पार्वती के रूप में जन्म लिया है। राम जी बार बार कह रहे हैं, बहुविधि राम शिव ही समुझावा, बहुत प्रकार से राम शिव जी को समझाया। पार्वती कर जन्म सुनावा, आपके परिवार में भी ऐसा कुछ बच्चे होते हैं, लड़का लड़कियां वो शादी करना नहीं चाहते, जब भी शादी का प्रस्ताव कोई आया वो इधर उधर छुप जाते हैं, शादी करना पसंद नहीं करते हैं, समझिए। और इस टाइप के जो लड़कियां होती हैं या लड़का होते हैं, शादी के नाम पर इधर उधर छुप जाते हैं, तो उनमें श्री भगवान महादेव जी का ही अंश होता है। तो महादेव जी शादी करना नहीं चाहते थे, अंत में माता पिता समझाते, बेटा तेरा तो इच्छा नहीं है शादी करने के लिए, परंतु हमारी इच्छा है, ये वंश रुक जाएगा, पिंडदान कौन करेगा, वंश को आगे बढ़ाना है। तो माता पिता की इच्छा को पूर्ति करने के लिए फिर वो बच्चे शादी करते हैं। इस प्रकार श्री राम जी कहने पर और शिव जी हां भरे, तो भगवान शिव राम जी तो अंतर्ध्यान हो गए,
भगवान शिव सप्तऋषियों को बुलाए, बोले सप्तऋषियों जाओ देवी पार्वती को परीक्षा करो। सप्तऋषि क्रतु पुल्ल पुलस्त्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि, ये सब पार्वती के पास पहुंचे। देवी पार्वती ऋषियों का स्वागत किया। सप्तऋषि बोले देवी, जिस शिव जी को आप पति के रूप में पाने के लिए चाहती हैं, वो शिव आपके साथ शादी करना नहीं चाहता है। वो शिव आपके साथ शादी करना नहीं चाहता, और वो शिव तो इतना सुंदर नहीं है। वो भांग पीता है, स्मशान में रहता है, जटा धारण कर रखा है, चमड़ा पहनता है, डमरू बजाता है। उससे तो भगवान विष्णु सुंदर है, उससे भगवान ब्रह्मा विष्णु सुंदर है। देखो ब्रह्मा जी का दाढ़ी मूछ नहीं है। बहुत कलाकार लोग क्या करता है, ब्रह्मा जी का दाढ़ी मूछ बना देता है। सोचता है ये पिता के पिता के पिता है, बूढ़े हो गए होंगे इसलिए दाढ़ी मूछ बना देते हैं। परंतु किसी भी शास्त्र में ब्रह्मा जी के दाढ़ी मूछ का वर्णन नहीं है। जैसे भगवान राम है, कृष्ण है, शिव है, नित्य किशोर, हरदम 12 और 15 साल के बीच में इनका उम्र रहता है। ऐसे ब्रह्मा जी भी किशोर है, ये कभी बूढ़े नहीं होते हैं। 15-16 वर्ष उम्र में ही हरदम रहते हो। भागवत में उनका वर्णन है। तो इसीलिए सप्तऋषि बोले कि भगवान महादेव जी से भगवान ब्रह्मा और विष्णु तो सुंदर है, अब उनको पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करो। पार्वती बोलिए बात तो ठीक है, भगवान ब्रह्मा विष्णु सुंदर है शिव जी से, परंतु हमारा मन शिव जी में है। अब जिसका मन जिसमें लगा हुआ है, कोई भी जिसका मन जिसमें लग गया, वो काला हो, गोरा हो, भिकमंगा हो, धनवान हो, मूर्ख हो, रोगी हो, देसी हो, विदेशी हो, कैसा भी हो, वही व्यक्ति उसको ही अच्छा लगता है। अब हमारा मन जो शिव जी में है, तो हमको शिव ही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। पार्वती ने कहा जन्म कोटि लगी रग रहमारी, 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 बरौ शंभु नत रहे कुमारी, 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 मंगल भवन मंगल भवन द्रव मुस अजीर
इस प्रकार पार्वती ने कहा शादी करूंगी तो शिव जी के साथ करूंगी, दूसरे के साथ नहीं। जन्म कोटि लागी अगर हमारी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, करोड़ बार जन्म लेना पड़े, करोड़ बार विवाह करूंगी तो शिव जी के साथ, दूसरे के साथ नहीं। सप्त ऋषि पार्वती के इस प्रकार के बात को सुनकर खुश हो गए। बोले देवी, हम आपको परीक्षा करने के लिए आए थे और परीक्षा में आपको सफलता प्राप्त किया है। सप्तऋषि बोले आपके पिताजी आएंगे, आप अपने पिता के साथ चले जाना। सप्तऋषि चले गए। इधर पर्वतराज हिमालय पार्वती के पास आए, बोले बेटी तेरा तपस्या पूर्ण हो गया, अब घर चलो। तो पार्वती अपने पिता के साथ अपना घर चली गई। इधर भगवान महादेव समाधि में आ गए। तो उस समय तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पात मचा रखा था, ब्रह्मांड में आतंक मचा रखा था। परंतु तारकासुर का जो मृत्यु है उस शिव पुत्र कार्तिकेय के द्वारा होगा, ऐसा विधाता ने लिखा है। अब देवता लोग मन में सोचे अभी तो शिव जी का शादी नहीं हुआ है, शिव जी का शादी होगा, फिर पुत्र जन्म होगा, फिर पुत्र बड़ा होगा, फिर तारकासुर के साथ युद्ध करेगा। तो सारा देवता लोग मन में सोचे क्या किया जाए। तो कामदेव को भेजे, जाओ शिव जी को ऊपर बाण प्रयोग करो, उनका समाधि टूटे और हम उनका शादी कराना चाहते हैं। तो कामदेव के 5 बाण हैं। कामदेव का बाण कैसा होता है? स्पृश्या भवति मोहाय, स्पर्श करने से शरीर में मोह माने एक तरंग पैदा होना। स्मृत्या स्मरण करने से, जैसे किसी को आप याद कर रहे हैं और उसकी याद करने में आपको अच्छा लगता है, उसके पास में बैठने से शरीर से माने उमंग चीलपन आ जाता है। स्पर्श करने से, याद करने से, देखने से, उसकी बात सुनने से मन में एक आसक्ति लगाव पैदा होता है। तो ये से वो काम का लक्षण होता है। तो काम के 5 बाण होते हैं। काम कोई बाहर से बाण नहीं छोड़ेगा, वो आपके मन से छोड़ेगा। काम का एक नाम है मनोज, वो आपके मन से जन्म लेगा। वो आप जब किसकी याद करेंगे तो आपके मन से वो जन्म लेगा, और जो याद कर रहा है उसको मारेगा, दूसरे को नहीं। इसका दूसरा नाम है मार, वो मारेगा। और स्मर, जो स्मरण करेगा उसको कोई मारेगा। कितना भी सुंदर पुरुष हो या सुंदर स्त्री हो, जब तक आप उसको अपनी मन में नहीं बैठाया, भले साथ में रहते हो, तो काम आपका बिगड़ नहीं सकता। और यदि वो दोनों भले एक साथ में नहीं है, एक भारत में एक अमेरिका में,
इतना दूर में है, और आप उसको मन में बैठा लिया। लाखों किलोमीटर दूर होने पर भी यदि आप उसको मन में बैठा लिया, फिर काम आपके मन से पैदा होगा और आपके ऊपर बाण ही चलाएगा। भगवान महादेव समाधि में बैठे हैं, काम की 5 बाण हैं, वो चलाया। सारा ब्रह्मांड काम में मने बेहाल हो गया। प्रत्येक पुरुष दूसरी पुरुष को स्त्री जैसे दिखाई दिया, प्रत्येक स्त्री दूसरी स्त्री को पुरुष जैसे दिखाई दिया। जितना सब वृक्ष लता कीट पतंग पशु पक्षी सब काम में बेहाल हो गए। ब्रह्मचर्य का ब्रह्मचर्य टूट गया, योगियों का संयम टूट गया। ये सब हाकार मच गया। ये सब देख करके भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोले और कामदेव को भस्म कर दिए। बोले श्री शंकर भगवान की जय। काम का विनाश तीसरा नेत्र से होता है। ये जो दोनों आंख है ना, ये आंख में काम प्रवेश करता है। ये जो आंख है इसमें काम प्रवेश करता है, और तीसरा आंख है ज्ञान नेत्र, और ज्ञान नेत्र में काम का विनाश होता है। और ज्ञान नेत्र सबके पास होता है, केवल आपके पास नहीं, सबके पास होता है। तो भगवान जब काम को विनाश कर दिए, काम की पत्नी रति आकर के रोने लगी। तो भगवान महादेव रति को समझाए, बोले हे देवी, जब यदुवंश में कृष्ण का जन्म होगा तो कृष्ण का जो प्रथम पुत्र होगा प्रद्युम्न, वही तेरे पति होगा। ये कथा शिव पुराण में है और रामचरितमानस में भी है। तुलसीदास जी लिखे हैं, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, वही हरन महामहिमारा, वही हरन कृष्ण तनय हो यही पति को कृष्ण तनया हो यही बात तो वचन मन्य था होई नमो राम, वचन होई नमो राम। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। तो श्री भगवान शिव इस प्रकार आश्वासन दिए। अब इधर ब्रह्मा जी लगन पत्र लेके नारद को दिए। तो नारद जी लगन पत्र लेकर के श्री हिमालय को पहुंचाए और उधर भगवान महादेव को भी दिए। तो पर्वतराज हिमालय अपनी बेटी पार्वती का शादी करवाने के लिए चारों तरफ निमंत्रण भेजे। जितना बड़े बड़े पर्वत थे, नदी थे,
राजा महाराजा सब हिमालय के घर में पहुंचे। इधर भगवान महादेव देवताओं को निमंत्रण दिए और ऋषि मुनि को निमंत्रण दिए और राक्षसों को भी दिए कि राक्षस लोग तो शिव जी के भक्त होते हैं, जितना भूत प्रेत उनको भी निमंत्रण दिए। तो संसार में जितना भूत प्रेत है, केवल भारत का बात नहीं, विदेश में जितना भी भूत प्रेत, वो इंग्लैंड का हो, ब्रिटेन का हो, रूस का हो, अमेरिका का हो, या पंजाब हरियाणा गुजरात का भूत प्रेत हो, दिल्ली का हो, और आपके सिसई बहलोलपुर का भी भूत प्रेत हो, सब कैलाश में पहुंचे। करोड़ करोड़ भूत प्रेत, किसकी टांग ही टांगे, किसके हाथ ही हाथे, किसकी दांत ही दांते, किसकी आंख ही आंखें, किसका पेट ही पेट है। इधर पर्वतराज हिमालय, हिमालय से लेकर कैलाश तक, बराती कैलाश से आएगा हिमालय, तो बरातियों के लिए खाने का, पीने का, रहने का, ठहरने का सारा व्यवस्था की। और उधर कोई भी दूल्हा जब श्रृंगार करता है तो पहले उसको हल्दी लगा जाता है। तो जितना सब भूत प्रेत थे, भगवान महादेव को हल्दी लगाने के लिए आए। शिव जी मना किए, बोला हम हल्दी नहीं लगाएंगे। शिवई शंभुगन करई श्रृंगारा, शिव जी बोले देखो हम भस्म लेपन करेंगे, भस्म राख, और वो भी हवन कुंड का राख नहीं, चिता भस्म। कोई मरेगा उसकी शरीर को जलाया जाएगा, उसकी शरीर से जो भस्म बनेगा वो हम लेपन करेंगे। शिव जी को पूछा बाबा आप भस्म क्यों लेपन करेंगे? शिव जी बोले देखो, जो शरीर को व्यक्ति हल्दी लगा करके, तेल लगा करके, साबुन लगा करके सजाता है, वो शरीर, वो देह एक ना एक दिन भस्म होने वाला है, इसलिए हम भस्म लेपन करके जाएंगे। शिव ही शंभुगन करई श्रृंगारा, जटा मुकुट, जटा का मुकुट बना गया, अहि मोर संबारा, सर्पों की मोर बना गया दूल्हा। और कान में, शिव जी की कान में जो कुंडल है वो सोने चांदी का कुंडल नहीं, दो बिच्छू लाए, बिच्छू शिव जी की कान में लटकाए। कुंडल कंकन, तुलसीदास जी लिखे हैं, ऐसे शिव पुराण में सब दिया गया है, उसका अनुवाद तुलसीदास जी हिंदी में दिए हैं। कुंडल कंकन पेहरी ब्याला, शिव जी के दोनों कान में कुंडल वो बिच्छू है, और हाथ में जो कंकन वो जहरीला सांप है। और तना विभूति पटक के हेरी छाला। अब कोई दूल्हा जब जाता है तो अच्छा कपड़ा पहन के जाता है, समझ गए? आजकल के जैसे दूल्हा लोग कोट पहन के जाता है। भगवान महादेव वो चमड़ा पहने। कौन सा चमड़ा? बाघ के चमड़ा, सिंह के चमड़ा, केहरी, केहरी माने सिंह, बाघ के चमड़ा को भगवान महादेव पहने। और शशि ललाट, शशि माने चंद्रमा, शशि शब्द का अर्थ चंद्रमा। शशि ललाट, शिव जी के ललाट में माने सिर पर यहाँ चंद्रमा। शिव जी को कोई पूछा बाबा आप ये चंद्रमा को ललाट में क्यों धारण कर रहे हैं? आप शादी करने के लिए जा रहे हैं,
चंद्रमा को लेना क्या जरूरत है, और वो भी ललाट में, सिर पर। शिव जी बोले भैया देखो, कोई भी दूल्हा जाता है तो लाइट को लेके जाता है, जनरेटर लेके जाता है। कोई भी दूल्हा जाएगा तो जनरेटर लाइट सब लेके जाता है। तो हम तो ऐसे ही भीख मंगा है, स्मशान में रहते हैं, हमें जनरेटर लाइट सब कहां से लाएंगे। हम ये चंद्रमा को सिर पर धारण करेंगे, ये पूरा रास्ता भरी ये लाइटिंग ही करता रहेगा। इसलिए सिर पर सबसे ऊंचे जगह में धारण किया, ये नहीं नीचे होगा तो लाइटिंग कम करेगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, सिर पर गंगा ना गंगा है। शिव जी को पूछा गया गंगा को क्यों सिर में बैठा है, बोली रास्ता भरी पानी पिलाएगी। इतना बाराती जा रहे हैं, लाखों करोड़ व्यक्ति है, देवता भी, राक्षसी भी, ऋषि मुनि भी, भूत प्रेत है, तो प्यास लगेगा तो रास्ता भरी पानी पिलाएगी। और नैन तीन उपवीत भुजंगा, ये सब रामचरितमानस में दिया गया है, मैं अपनी मन से नहीं बोल रहा हूं। नैन तीन उपवीत, उपवीत शब्द का अर्थ है जनेऊ। उपवीत, उपवीत माने जनेऊ। तो शिव जी के कंधा में जो जनेऊ है, जैसे ब्राह्मण लोग पहनते हैं, वो जो जनेऊ है वो धागा का नहीं है, रेशमी का नहीं है, भुजंगा। भुजंगा शब्द का अर्थ है सर्प। भुजंग माने सर्प। और कौन सा सर्प, जो लंबे लंबे सर्प होते, जिसको आप बोलते ढामन, जो लंबा लंबा सर्प तेज भागते हैं, ऐसा 3 गो सर्प लाए, उसको जनेऊ जैसे बनाया। उपवीत भुजंग। गरल कंठ, गरल माने सर्प, ये विष। शिव जी के कंठ माने यहाँ वो नीला को विष पान किए थे। उर नर सिर माला, उर माने वक्षस्थल। शिव जी के वक्षस्थल में सोने चांदी की माला नहीं, फूल का माला नहीं, खोपड़ियों की माला। जो स्मशान में जैसे कोई व्यक्ति मर गया, हम लोग स्मशान में जाके जलाते हैं, तो उसका खोपड़ी नहीं जलता है, तो उन खोपड़ियों को इकट्ठा किया गया, रस्सी से बांध करके एक माला बनाया और शिव जी को पहराया। और गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल डमरू विराजा, डमरू है, त्रिशूल है। चले बसई चढ़ी बाजई बाजा। अब कोई दूल्हा जाएगा, कोई भी दूल्हा शादी करने के लिए जाता है तो घोड़ा के ऊपर बैठ के जाता है। कैसे जाता है? घोड़ा के ऊपर बैठ कर। तो शिव जी बोले हम घोड़ा के ऊपर नहीं बैठेंगे। सब समझाए बाबा, कोई भी दूल्हा जाता है तो घोड़ा में बैठ के जाता है, अब घोड़ा में एक दिन तो बैठिए। शिव जी बोले नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बैठेंगे, हमें घोड़ा में एक दिन क्या, एक क्षण के लिए नहीं बैठेंगे। हम बैल के ऊपर बैठेंगे, सांड के ऊपर बैठ के जाएंगे, नंदी के ऊपर बैठ के जाएंगे। क्यों, क्या कारण है? आप थोड़ा विचार करो, आप थोड़ा विचार करो। आपको कहा जाएगा जब आप बैल के ऊपर बैठ कर के शादी करने के लिए जाओ तो क्या आप जाएंगे? आप नहीं जाएंगे, शर्माएंगे। या कोई भी कन्या है, उसके दूल्हा को कहा जाएगा जब बैल में बैठ के आओ, तो उसकी दुल्हन नाराज हो जाएगी। देखो बैल के ऊपर बैठ कर क्या है,
दुल्हन ससुराले वाले नाराज हो जाएंगे। परंतु भगवान महादेव बैल के ऊपर बैठकर कैसे गए? महादेव जी बोले देखो भाई, हम तो घोड़ा के ऊपर बिल्कुल बैठेंगे नहीं। क्यों? तो महादेव जी बोले देखो, घोड़ा जो है ये कामदेव का वाहन है। कामदेव का वाहन का नाम है घोड़ा। जैसे विष्णु का वाहन है गरुड़, कार्तिकेय की वाहन मयूर है, ऐसे कामदेव का वाहन का नाम है घोड़ा। और बैल जो है वो धर्म का वाहन है। धर्म के वाहन का नाम है बैल। शिव जी बोले भैया देखो, संसार के लोग घोड़ा के ऊपर इसलिए बैठ के जाते हैं, घोड़ा में काम का गुण ज्यादा होता है। संसार के लोग काम के लिए, भोग के लिए शादी करते हैं, इसीलिए घोड़ा के ऊपर बैठ के जाते हैं। शादी क्या है? शादी एक विषय भोग का लाइसेंस पत्र है। शादी से पहले आप किसी स्त्री या किसी पुरुष के साथ रह नहीं सकते। समाज आपको मान्यता नहीं देगा। परंतु आजकल तो सब लिविंग रिलेशन चालू हो गया। विदेश में तो सब है ही है, अब धीरे धीरे दिल्ली बम्बई में भी आ गया। ये लिविंग रिलेशन शादी से पहले लड़का लड़कों को एक आदमी में भेज दो, देहरादून या मनाली या आदि आदि में, वो कुछ दिन ऐसे ही रहेंगे फिर शादी होगा। ये गलत है। ये हिंदू सनातन धर्म इसको मान्यता नहीं देता है। तभी तो तलाक हो जाता है। तलाक लिविंग रिलेशन में तलाक होता है। कोई किससे बात करना भाई, मन तो एक जगह में मन नहीं रहेगा। 1-2 साल बाद मन स्वतः ही आपका हटेगा। फिर और किसके साथ लिविंग रिलेशन करेंगे, फिर वो आपको देखेगा, फिर बागजोग होगा, फिर तलाक हो जाएगा। कि मन चंचल होता है। जिसको आज आप याद कर रहे थे 2-4 साल बाद में, वो आपको याद करना भी अच्छा नहीं लगता। फिर 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 30 साल के बाद और किसको, 35 साल के बाद और किसको, 40 साल के बाद। माने मन इसमें वासना था, कामना था, इसीलिए ये प्रेम नहीं है। तो भगवान शिव बोले देखो, हम काम के लिए, भोग के लिए शादी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम घोड़ा के ऊपर नहीं जाएंगे। हम धर्म के लिए शादी कर रहे हैं। राम विग्रहवान धर्म, धर्म कौन है? राम है। हमारी कोई इच्छा नहीं शादी करने के लिए। हम जिसका पूजा करते हैं, हम जो राम तारक मंत्र जाप करते हैं, वो बार बार हमको कहा है जब आप शादी करना पड़ेगा, उन्हीं की इच्छा को पूर्ति करने के लिए हम शादी कर रहे हैं। इसीलिए हम बैल के ऊपर ही बैठ कर जाएंगे। राम ही धर्म है और धर्म का वाहन ही बैल है। तो भगवान महादेव बैल के ऊपर बैठे। अच्छा, बैल के ऊपर तो बैठे, वो भी कैसे बैठे? पीछे की तरफ बैठे। माने शिव जी का जो मुख है वो पीछे की तरफ रहा, आगे की तरफ नहीं। जैसे कोई दूल्हा रथ में बैठता है, घोड़ा में बैठता है, आगे की तरफ बैठता है, जैसे सब व्यक्ति मुझे देखे। दोनों तरफ लाइटिंग होता है, दूल्हा का मुख सब देखता है, कैसा सुंदर दूल्हा देखेंगे। परंतु शिव जी बोला हमें किसको मुख नहीं दिखाएंगे, हमें पीछे की तरफ मुख करेंगे। हमको हमारे मुख कोई देखना नहीं चाहिए। हमारे मुख केवल राम ही देखे। समाज संसार को हम क्या मुख दिखाएंगे। अब भगवान महादेव बैठे। अब बराती कैलाश से अब हिमालय की ओर जा रहा है। देवता लोग, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र, वरुण, कुबेर, ये सब बरात में बड़े बड़े ऋषि मुनि, भृगुर, वशिष्ठ, चैवन, मेधाति, देवल, देवरात्र, सिद्धधिच मुनि, गौतम ऋषि, ये सब ऋषि मुनि
और जो सब राक्षस है, अंधकासुर और रावण है, कुंभकर्ण है और शंखचूड़ है, जलंधर है, ये सब बड़े बड़े राक्षस जो शिव जी के भक्त है, बाणासुर है, वो भी बाराती में सब जा रहे हैं। देवता लोग तो जा रहे हैं, ऋषि मुनि जा रहे हैं, राक्षस लोग भी जा रहे हैं और भूत प्रेत भी जा रहे हैं। हमारी भोली बाबा को अनाड़ी न समझो, हमारी भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, हमारे भोली बाबा को अनाड़ी न समझो, हमारी भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। हमारी भोली बाबा की बैल सवारी, हमारी भोले बाबा के बैल सवारी, हमारी भोली बाबा के बैल सवारी, हमारे भोले बाबा के बैल सवारी, बैल सवारी हो, बैल सवारी, बैल सवारी हो, बैल सवारी। पहले जितना सब बनिया लोग दुकानदार, तो ट्रैक्टर नहीं था, टेम्पू नहीं था, तो बैल की गाड़ी में आटा दाल चावल सब लाते थे, गोंडा जिला से हो या अयोध्या से हो। तो भगवान महादेव बैल को जा रहे हैं, बैल को देखी व्यापारी न समझो, बैल को देखी व्यापारी न समझो, बैल को देखी व्यापारी न समझो, बैल को देखी व्यापारी न समझो। हमारी भोली बाबा वनहारी न समझो, हमारी भोले बाबा अनाड़ी न समझो। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए, सब उठाइए आप। हर हर महादेव। भोली बाबा के हाथ में डमरू, हमारे भोले बाबा के हाथ में डमरू, हाथ में डमरू हो, हाथ में डमरू, हाथ में डमरू, हाथ में डमरू। साधारण तो जो डमरू है, जो मदारी है, मदारी बांदर नचाने वाला, उसके पास में होता है। डमरू को देखी मदारी न समझो, डमरू को देखी मदारी न समझो, डमरू को देखी मदारी न समझो, डमरू को देखी मदारी न समझो। हमारी भोली बाबा मदारी न समझो, हमारे भोले बाबा मदारी न समझो।
बाबा के बगल में झोली, हमारी भोले बाबा के बगल में झोली, हमारी भोली बाबा के बगल में झोली, हमारी भोले बाबा के बगल में झोली, बगल में झोली हो, बगल में झोली, बगल में झोली हो, बगल में झोली। साधारण तो झोली है, झोली कौन रखता है? जो भीख मंगा होता है वो कंधा में झोली लटकाता है। झोली को देखी भिखारी न समझो, 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 हमारी भोली बाबा को नारी न समझो, हमारे भोले बाबा को नारी न समझो। हर हर महादेव। हमारी भोले बाबा पर्वत पर विराजे, हमारे भोले बाबा पर्वत पर विराजे, हमारी भोली बाबा पर्वत पर विराजे, हमारे भोले बाबा पर्वत पर विराजे। पर्वत को देखी पहाड़ी न समझो, पर्वत को देखी पहाड़ी न समझो, पहाड़ को देखी पहाड़ी न समझो, पहाड़ को देखी पहाड़ी न समझो, हमारी भोली बाबा नारी न समझो, हमारे भोले बाबा को नारी न समझो, हमारी भोली बाबा को नारी न समझो, हमारे भोले बाबा को नारी न समझो। इस प्रकार भगवान महादेव बराती को लेकर के कैलाश से हिमालय पहाड़ के निकट पहुंच गए। श्री पर्वतराज हिमालय अपनी पत्नी मैना को बोले, देवी बारात आ चुका है और आप सखी सहेलियों को लेकर के जाओ, दूल्हा का स्वागत करो। तो हिमालय की पत्नी मैना, हिमालय की पत्नी का नाम है मैना, जो पार्वती की माँ है, वो अपनी सखी सहेलियों को लेकर के दूल्हा का स्वागत करने के लिए गए। तो सबसे आगे आगे देवता लोग जा रहे थे। तो देवताओं के बीच में भगवान विष्णु है, विष्णु भगवान सुंदर है। तो मैना जो हिमालय की पत्नी पार्वती की माँ मैना
वो विष्णु भगवान को दूल्हा मान लिया, सोचा यही दूल्हा है। तो विष्णु भगवान का आरती करने के लिए चली गई। तो भगवान विष्णु बोले देखो पहले बताओ आप किसी लिए आई है, किसी लिए आरती करने के लिए आई है। मैना बोली देखो हम पार्वती की माँ है, हमें दूल्हा के सास होंगे, हमें दूल्हा का स्वागत करने के लिए आए हैं, आरती करने के लिए। विष्णु भगवान बोले देखो यदि आप दूल्हा का आरती करने के लिए आए हैं तो हम दूल्हा नहीं है, दूल्हा पीछे है, हम बाराती है। अब मैना मन में सोचा, मैना मन में सोची जिसका बाराती इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। तो भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, विश्वकर्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर ये सब बाराती में गए, देवता लोग तो सुंदर है ही है। फिर मैना आगे गई, आगे सब राक्षस लोग बोले और आगे चलो, पीछे दूल्हा एकदम पीछे है। फिर ऋषि मुनि, बड़े बड़े जटाधारी ऋषि मुनि कमंडल लेकर के वो भी जा रहे शिव जी की बाराती में। ऋषि लोग बोले दूल्हा इसमें नहीं मिलेगा और पीछे जाओ। इधर भगवान महादेव नंदी को बोले नंदी सावधान, हमारी जो सास बनेगी वो हमारी आरती करने के लिए आ रहे हैं। तो मेरे अगल बगल में सो भूत प्रेत है, सो टांग है, किसी की दांत ही दांत है, किसी की पेट ही पेट है, तीन को देख कर के वो घबराएगी। इसीलिए सब भूत प्रेतों को बोलो कुछ समय के लिए यहां से भाग जाए। नंदी ने कहा भूत प्रेतो कुछ समय के लिए भागो यहां से, सब भाग गए। इधर देवी मैना श्री महादेव जी को, महादेव जी के चरण धोई, उसके बाद तिलक किया। तिलक के बाद में फूलमाला पहराई, फिर उसके बाद में आरती किया। जैसे आरती की, मैना शुभ आरती संभारी, संग सुमंगल गावही नारी। कांचन थार सोहे बर पानी, सोने के थाल में पार्वती की मां मैना आरती कर रही, तो शिव जी के गला में सर्प है। तो आरती के दीपक को देखकर कि सर्प फुफकार किया, जिस फुफकार किया आरती बुझ गया, और सर्प के फुफकार को देख करके मैना के हाथ से आरती का थाल नीचे गिर गया, और मैना भयभीत होकर भाग गई। मैना भयभीत होकर भाग गई कि आरती का थाल नीचे गिर गया। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, भागी भवन, माने पार्वती की मां भयभीत होकर भाग गई। भागी भवन पैठियति त्रासा, भागी भवन पैठियति त्रासा, भागी भवन पैठियति त्रासा, भागी भवन पैठियति त्रासा। भयभीत होकर भाग गई और दुखी होकर के घर में जाएगी, वो रोने लगी। गए महेश जहां जन वास, गए महेश जहां जन वासा, गए महेश जहां जन वास, गए महेश जहां जन वासा।
देवी मैना रोने लगी और नारद जी को गाली दिया। नारद कर में कहा बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा। मैना बोली मैं नारद का क्या बिगाड़ा? नारद मेरे बेटी पार्वती को बहका बहका करके तू तपस्या करेगी, तुझे ऐसा पति मिलेगा, और मेरे बेटी हट करके तपस्या की और ये ऐसा दुल्हा है, उसकी गला में सांप है और चमड़ा पहन के आया है। भले मेरे बेटी कुंवारी रहेगी, हम महादेव जी के साथ शादी नहीं कराएंगे। उस समय श्री वामदेव ऋषि और नारद पर्वत मुनि पर्वतराज हिमालय को लेकर के मैना के पास आए। बोले महारानी रो मत, ये पार्वती आपकी नहीं है, ये तो शिव जी की है। आप राजी से कराओ या मत कराओ, आप राजी से शादी कराओ या मत कराओ, ये शिव जी की है। वो तो कुछ दिन के लिए आपके घर में जन्म लिया है, आपकी बेटी के रूप में आपको सम्मान मिला। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, ये महादेव जी की शक्ति है, ये भवानी है, ये शिवानी है। शिव शिवानी, भव भवानी, ये उन्हीं की है, ये उनके पास में सहज में चली जाएगी। इसलिए आप रो मत, आप प्रसन्न होकर की विवाह मंडप में कन्यादान करो। फिर पर्वतराज हिमालय उनकी धर्मपत्नी मैना विवाह मंडप में पार्वती को लेकर के आए और विवाह मंडप में शिव और पार्वती का विधिवत भाव से शादी हुआ। तो शादी में पौरोहित्य कर्म श्री भृगु ऋषि कर रहे थे। भृगु जी पुरोहित, पुरम हितम करोति थी पौरोहित, जो जजमान का हित करे उसको पुरोहित कहा जाता है। तो लोक रीति और वेद रीति से शिव पार्वती का शादी करा गया। तो श्री भृगु जी हिमालय को बोले जी बेटी के 3 पीढ़ियों का नाम बताइए। हिमालय ने कहा मेरे बेटी पार्वती, उसके पिता हिमालय, हिमालय के पिता श्री द्रोणों, द्रोण के पिता सुमेरु पहाड़। और महादेव जी को पूछा गया आपके पिता कौन है? महादेव जी बोले देखो हमारा पिता ब्रह्मा है, हम ब्रह्मा के नाक से जन्म लिया। और ब्रह्मा के पिता कौन है? ना ब्रह्मा के पिता नारायण भगवान है, जो नारायण के नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ है। फिर नारायण का पिता कौन है? शिव जी बोले देखो हमारा पिता ब्रह्मा है, ब्रह्मा के पिता नारायण है, और नारायण के पिता भगवान महादेव है। शिव पुराण में दिया गया है ये श्री नारायण महादेव जी के पुत्र ही नारायण है। नारायण भगवान महादेव जी के वाम भाग से उत्पत्ति हुआ था, जो आदि महादेव। फिर नारायण भगवान से ब्रह्मा का उत्पत्ति हुआ है। भागवत में दिया गया है नारायण का पुत्र ब्रह्मा है, ब्रह्मा का पुत्र शिव है। तो शिव पुराण में दिया गया है शिव जी के पुत्र नारायण है, नारायण का पुत्र ब्रह्मा है। अब तो दोनों पुराण में अलग अलग लिखा गया। और लिखने वाला कौन है? लिखने वाला भगवान व्यास है। लिखा एक ही व्यक्ति ने, परंतु अलग अलग क्यों लिखा गया? देखो भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों एक ही है, इनमें कभी भी भेदभाव रखना नहीं चाहिए। यदि आप भेदभाव रखा तो आपके भक्ति का कभी माना जाएगा। ये तीनों तीनों के पिता भी है, तीनों तीनों के बेटा भी है। अब जिसका निष्ठा जिसमें है उसको प्रधानता देने के लिए ये अलग अलग लिखा गया है। तो एक
अब भगवान महादेव को पर्वतराज हिमालय कन्यादान किए तो लोक रीति वेद रीति से शादी होगा। दुल्हा दुल्हन को आगे लाओ और पार्वती को भी लाइए, उधर खड़ा कीजिए। ये ले आओ। अब ये लोक रीति का शादी है, अब वेद रीति का शादी होगा। मुख्य जजमान जजमान सब यहाँ पर आए, वेद मंत्र शादी होगा। दोनों सरकार को बैठाओ। हाँ वरिष्ठ कार्यकर्तागण, जजमान जजमानी सभा जाए मंच पे अति शीघ्र। आज हम लोग अमराडी की ओर प्रभात फेरी लेकर के गए थे। एक बार वहां के लोग के नाम से जोरदार ताली।